हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का जो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड आर्ट, उसका एक और क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, हम देखेंगे प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो इसमें क्या है बच्चों, सेंसरशिप क्या होती है कि भारत में जो भी कुछ छपेगा वो एक बार ब्रिटिशर्स देखेंगे कि कहीं वो उसके अगेंस्ट में नहीं है। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं सेंसरशिप। ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या था बच्चों, ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा था। भारतीय हैं वो ब्रिटिशर्स की प्रशंसा में कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी प्रिंटिंग पे सेंसर करते थे, जो भ्रष्ट ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में लिखते थे उनकी प्रिंटिंग पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1857 में भारत में होता है फर्स्ट आपका फ्रीडम मूवमेंट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने भारत में जो राइटिंग है उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, सेंसरशिप लगा दी। तो सबसे पहले क्या है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है 1820 में, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है, वो एक रेगुलेशन पास करता है टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी उन न्यूज़पेपर को एनकरेज करना स्टार्ट करती है जो ब्रिटिशर्स के रूल को ग्लोरीफाई करते थे उनको। ठीक है, 1835 में जो गवर्नर जनरल हैं बेंटिक, उन्होंने भी आपका रिवाइज प्रेस लॉ वो लेके आए थे। वो एग्री हो गए थे कि प्रेस के लिए और दोबारा से कानूनों को रिवाइज किया जाना चाहिए। आफ्टर द पिटिशन ऑफ एडिटर ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जब आपके जो पिटिशन डाली गई कि भाई प्रेस लॉज में चेंज किया जाना चाहिए, रिवाइज किया जाना चाहिए, तो विलियम बेंटिंग है वो एग्री भी हो गए थे। ठीक है, थॉमस मैकाले भी एक कॉलोनियल ऑफिसर हैं जिन्होंने भी नए रूल बनाए थे सेंसरशिप के। और हम क्या देखते हैं, 1857 के रिवॉल्ट के बाद में सेंसरशिप है वो ज़्यादा करती गई नेटिव प्रेस के प्रति। 1878 में अंग्रेज हैं वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है बच्चों, ये 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ। तो आप क्या कहोगे, 1878 में पास हुआ। इससे गवर्नमेंट को की पावर है वो बढ़ गई। गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल गया कि वो क्या करेगी, सेंसर करेगी जो रिपोर्ट हैं, जो एडिटोरियल्स हैं, जो वर्नाकुलर प्रेस में छपे हैं, उनको ब्रिटिशर्स को राइट मिल गया कि वो उनको सेंसर कर पाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद में जो गवर्नमेंट है वो लगातार नज़र बना के रखती थी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर के ऊपर। ठीक है, और वो सीज कर देती थी आपकी प्रिंटिंग मशीनरी को अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ लिखा हुआ मिलता था तो। नेशनलिस्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगाए हों हमारे प्रेस पर, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, नेशनलिस्ट थे, वो रुके नहीं। बहुत सारे नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर हैं, प्रिंटिंग के डेवलपमेंट के बाद में उनकी भरमार हो गई थी और वे कॉलोनियल मिस रूल को क्रिटिसाइज भी करते थे। ठीक है, इससे जो आपकी नेशनलिस्ट की एक्टिविटी थी वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। ठीक है, ज़्यादा बढ़ गई थी उनकी एक्टिविटी, एनकरेज हो गई थी। कह रहा है कि 1907 में जो आपके ब्रिटिशर हैं उन्होंने पंजाब के रिवोल्यूशनरीज को डिपोर्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसके विरोध में बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने केसरी में लिखा था। अब केसरी क्या है बच्चों, एक मराठी न्यूज़पेपर था जो आपका बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने पब्लिश किया था 1881 में। ठीक है, इसके एवज में जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं उनको जेल में डाल दिया गया था 1908 में। तो बच्चों यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस हो सकता है आपका, इसीलिए मैंने आपको ये भी करवा दिया कि किसने जो बाल गंगाधर तिलक है उनके न्यूज़पेपर का नाम बताइए। केसरी किस भाषा में लिखा गया, मराठी का भाषा का ये न्यूज़पेपर है और 1881 में उन्होंने पब्लिश किया था। 1908 में उनको क्या कर दिया गया बच्चों, इनप्रिजन कर दिया गया था, उनको सज़ा दे दी गई थी। ठीक है, उनको कैद कर लिया, कारावास में डाल दिया गया था। बच्चों कीप स्टडिंग, थैंक यू।